हे गाइस, इट्स मी ज्ञाना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द ज्ञाना शो में। आज हमारी गेस्ट है मिस निशा साहू, जो कि बहुत खूबसूरत हैं, वोलैप्शियस हैं। इनकी चीज़ें अच्छी बड़ी बड़ी हैं जो वेब सीरीज को पब्लिक को चाहिए। सो निशा जी, आपका और आपके सामान का हम दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। सो निशा, मुझे एक बात बताओ, जैसे जब तुमने पहली बार डिसाइड किया कि तुम्हें इंडस्ट्री में आना है और आते से तुम बोल्ड इंडस्ट्री में आ गई जी, तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बोल्ड सीरीज एक्ट्रेसेस के लिए कि अरे यार लोग ऐसा करती है वैसा करती है, तो दैट इज टोटली फेक गाइस। हम सिर्फ एक्टिंग करते हैं, हम अपना जॉब करते हैं एंड हमको बहुत कंफर्टेबल रखा जाता है सेट पे। कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया जाता है ना, किसी डायरेक्टर के थ्रू या किसी प्रोड्यूसर के थ्रू या कोई कैमरामैन है या स्टाफ है, क्रू मेंबर है। तो दैट थिंग्स आर मेकिंग मी कॉन्फिडेंट कि हाँ निशा, यू कैन डू दिस। एग्जैक्टली। और निशा, आज तुम मेरे साथ बैठ रही हो हमारे द गहना शो में। हाउ यू फीलिंग? Feeling very amazing because she is very hot and sexy girl and I'm sitting next to her. It is also proud. Oh, thank you so much. मैं छोटे से हाथ को छू के thank you so much. So निशा, मुझे एक बात बताओ, तो अभी आप सिंगल हैं? जी, totally. अगर किसी लड़के को आपको प्रपोज करना है थ्रू माय शो, लाइक इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, उसे ऐसी क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी कि तुम एक बार में हाँ कह दोगी? बस उसको ये करना होगा कि पेशेंस रखना होगा। अगर बिकॉज एक्ट्रेसेस के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत लोग अप्रोच करते हैं, दे लाइक्स अस, मतलब आई कांट काउंट कि कितने लड़कों ने मेरे को अप्रोच किया होगा या इंस्टा पे मैसेजेस किए होंगे या डायरेक्ट मैं किसी क्लब में जाती हूँ तो अप्रोच किया होगा कि आई लाइक यू, आई लव यू एंड ऑल। बट जो भी मेरे को दिल से चाहेगा और मेरे को प्यार करेगा, मेरे को लगता है कि उसके अंदर पेशेंस होगा। करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वो चीज मेरे को उसकी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी कि ही इज द राइट पर्सन, मतलब ये सिर्फ मेरे लिए बना है। करेक्ट। ऐसी वाली वाइब आई जिससे उस दिन तो मैं मतलब सोशली बता दूंगी कि मैं आई एम कमिटेड। वाओ। Yes. सो कितना टाइम हो चुका आपको सेक्स किए हुए? सेक्स किए हुए मेरे को हो चुके हैं टोटली 1.5 साल। ओ माय गॉड, 1.5 साल से? जी। तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करती हैं? आप ऐसा क्या करती हैं कि आप सब चल रहा है? मास्टरबेट करती हूँ ऑफ कोर्स। ओके। कितने दिनों में? एक हफ्ते में, 10 दिन में रैंडम। आपकी डिमांड काफी कम है। जी, बहुत कम है क्योंकि प्रोडक्शन हमको निचोड़ लेते हैं, आ की आवाज वहीं निकाल लेते हैं, तो अंदर के जो भी भावनाएं होती हैं आधी तो वहीं खत्म हो जाती है सेट पे। करेक्ट। ठीक है। सो हाउ यू मास्टरबेट? मतलब आप पॉर्न फिल्म देखती हैं या कुछ इमेजिन करती हैं या कहीं दो लड़कों के साथ आप ऐसे लगी पड़ी हैं, ऐसा कुछ इमेजिन करती है? क्या इमेजिन करके यू मास्टरबेट योरसेल्फ? तो वो द गाय जिसको मैं बहुत प्यार करती थी, Okay. उसके साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया है ना, हमारे प्राइवेट टाइम्स जो भी रहे हैं, तो वो इमेजिन करके मैं मास्टरबेट करती हूँ। मुझे लगता है आप इस दुनिया की पहली बंदी हैं जो खुद को ही इमेजिन करके मास्टरबेट कर रही हैं। जी, मैं सोचती हूँ कि पूरी दुनिया जब मेरे को देखकर मास्टरबेट कर रही होगी तो व्हाई नॉट मी। बहुत एक्साइटेड हो चुकी हूँ आपके साथ मास्टरबेट की बातें करके। मुझे एक बात बताएं, चलें ये तो ठीक है, इसके अलावा जब आप सीरीज करती हैं, आपकी जो भी आपने सीरीज की हुई हैं उनके नाम बताएं और उनमें से आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी थी ये भी बताएं। तो मैंने किया है प्राइम प्ले के लिए पुतला एंड मधुशाला, उल्लू के लिए ओ सजनी रे एंड नजर ओटीटी के लिए किया है छुपा रुस्तम। ओके। एंड वो जो मार्केट में लोग मुझे फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि निशा कब बुला रहे हो, तो फोरसम की बातें करो, फोरसम की बातें करो, वो कब बताओगी तुम? अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। तो फोरसम मैंने प्राइम प्ले के लिए किया था, तो दैट वाज अमेजिंग। वाह, मैं कब करूँगी? करेंगे प्लान करेंगे। yes. We'll do work together. yes but get some good guys. Oh my god. बदसूरत लड़के अच्छे नहीं लगते मुझे, मैंने बहुत डेट कर लिया है ना? ठीक है, ढूंढेंगे। तो गेट मी समवन कम से कम 5'11" हाइट हो। हाँ, क्योंकि जब हाइट बड़ी होगी तो सामान भी अच्छा होगा ना। क्या बात है।
चलो आपकी डिमांड को मैं नजर में रखूंगी। ओके अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप अपने पुराने बॉयफ्रेंड से अभी तक आप निकल नहीं पा रहे हो, आपका इतना टाइम हो चुका उसके साथ ब्रेकअप हुए हुए, तो उसमें ऐसा क्या खास था जो आपको आज भी उसकी याद आती है? ऑफ कोर्स जब साइज की बात हो ही रही है तो मैं बताना चाहूंगी। हाँ। सो काफी स्टैंडर्ड साइज था, अच्छा साइज था, नॉट 7-8 वेरी इंच? बिग। पता नहीं, मैंने इंची टेप लेके कभी साइज नापा नहीं उनका। आई मिस्ड इट। तो कभी, अब तो ब्रेकअप हो चुका है यार, अब तो बोल भी नहीं सकती। तो ऐसे मोटा भी था? ऑफ कोर्स। हाँ फिर ठीक है, इसीलिए तो भूल नहीं पा रही हूँ। यस, तो बहुत देर तक परफॉर्म करता था वो? ऑफ कोर्स। एंड फोर प्ले भी अच्छा था? बिल्कुल। तो बहुत टाइम लगेगा बेबी, क्योंकि आजकल के लड़कों में वो दम नहीं रह नहीं गया है। रहेगा। यस। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि डू साइज रियली मैटर? ऑफ कोर्स फॉर गर्ल्स यस। डज ना? या। सो लड़कियों को, अगर किसी लड़के को फुली सेटिस्फाई करना है तो वहां पे क्या क्या लड़की की प्रेफरेंस होती है? लड़के की? लड़की लड़की लड़कों की। के बारे में बात ही नहीं करते। हाँ, लड़की की प्रेफरेंस होती है। ऑफ कोर्स फोर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना लॉन्ग टाइम किसिंग चल रहा है, Okay. तो यू फील इट यू नो फ्रॉम योर सोल। तो मेरे को ऐसा लगता है। ओके। हाँ। एंड और क्या? उसके बाद तो देखो सेक्स होता है और फिर ठीक है, सामने वाले की कैपेबिलिटी तक वो टिका रहेगा मैदान में। कभी कभी ऐसा होता है कि सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है ना, ऑर्गेज़म मेरा निकला नहीं है और उसका निकल गया है, ऐसा भी कभी हुआ है कई बार। Okay. और कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कभी कभी उस दिन मैं मतलब स्ट्रांग नहीं हूँ, फिजिकली स्ट्रेस में हूँ या तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हो जाती है सिचुएशन। Correct, है ना? correct. या आप स्ट्रेस में हो अपने काम को लेकर, तो अब भी आपकी हर वक्त तो इच्छा नहीं होती ना सेक्स की। Correct. कभी उसका मूड है, मेरा नहीं है, उस सिचुएशन में भी हो जाता है। बट हम सामने वाले को यू कांट इग्नोर, इसलिए हम ठीक है चलो कर लेते हैं, भले हमारा मूड होना हो अपने पार्टनर के लिए। तो वो एक रहता है डेडिकेशन। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे लड़के का रिलीज होने वाला है और आपने कहा डोंट रिलीज, मेरा नहीं हुआ है, तो इस बात की कद्र करता था आपका बॉयफ्रेंड? नहीं हो पाता है वो, व्हेन यू आर बहुत डीप पर आप हो उस टाइम पे, एंड यू एंजॉयिंग, यू टेकिंग प्लेजर मोर, तो यू कांट कंट्रोल एक्चुअली। ओके। एंड कई बार ऐसा होता है कि सेक्स होने के बाद लड़का सो जाता है, बट लड़कियों को नहीं सोना होता है, तो वहां पे हाउ यू गाइज हैड टू डू? इन माई केस मेरे को हाँ है कि मतलब मैं पकड़ के सोऊं, मतलब वो भागे ना कहीं। मैं उसको पकड़, उसके बाद ही पकड़ के रखूं। हाँ। तो है वो एक फीलिंग है एज अ गर्ल कि सेक्स के बाद कोई भागे ना मेरे को छोड़कर। ओके। तो आपका बॉयफ्रेंड रुकता था आपके साथ, टाइम स्पेंड करता था, या होने के बाद चला जाता था, या सो जाता था? हाँ, चला जाता था। मम्मी इंतजार कर रही होगी, भैया इधर घूम रहा होगा, पापा का कॉल आ रहा है, ये वो, मतलब कुछ ना कुछ बहाने देकर मेरे को। अरे यार, तो फिर तो लड़का अच्छा नहीं था। माय बैड। नहीं, क्योंकि ना जो लड़का अच्छा होगा ना, जैसे लड़की को चाहिए वैसे लड़के को भी चाहिए। लड़का पकड़ के सोएगा, लड़का विल टेक केयर ऑफ यू। जैसे कहते हैं ना, वंस यू आर फक्ड नोबडी इज देयर, ऐसा नहीं है। जैसे कपड़े निकालने में हेल्प करेगा ना, वैसे पहनाएगा भी। इफ समबडी लव्स यू। नहीं, उतना करके जाता था वो। ऐसे पहना देता था। हाँ, बट जाता जरूर था। अरे यार, आई विश थोड़ा और रुक जाता, तो आज भी रुका होता यार। ऑफ कोर्स स्टिल आई एम मिसिंग हिम, कि काश रुक जाता। हॉट तो रहा होगा बहुत। लाइक बोल्ड फिल्मों में इधर उधर टच होना, स्मूच होना, बूब्स सब कुछ टच होना नॉर्मल है जी। ऐसे टाइम पे आपके कभी किसी हीरो को, या हर बार इरेक्शन आता है? हाँ, एक बार जो मेरे को याद है, छुपा रुस्तम में जो थे मेरे को स्टार, उनको थोड़ा सा आ गया था, क्योंकि अब उम्र से भी वो थोड़े उम्र दराज थे, थोड़े एजेड थे। ओके। तो उस चीज़ को महसूस की मैं कि ठीक है, हो जाता है, बट ही इज एक्सपीरियंस एक्टर। ओके। तो वो मेरे को उन्होंने स्ट्रेटली बोला, निशा यू आर वेरी हॉट एंड सेक्सी गर्ल। तो वो तो मर्द ही नहीं है जो इसका कराना
now like that. एग्जैक्टली मैं भी ये Yeah. कहती हूँ, अगर कोई लड़की कहे ना कि उसके साथ सीन देते समय लड़के को इरेक्शन नहीं आया, तो मैं कहूँगी वो लड़की भी लड़की नहीं है जी. कि यार लड़का तुम्हें स्मूच भी कर रहा है, लड़का तुम्हें किस भी कर रहा है, और इसके बावजूद लड़के का खड़ा नहीं हो रहा, फिर घंटे की तुम लड़की हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना. सो एक बात बताओ, जैसे ये हो गया, उसके बाद उन्होंने ऐसे हाथ हाथ कहीं लगाने के लिए ट्राई किया कि ही वाज मैनेज्ड, लाइक ही हैज मैनेज्ड एवरीथिंग? No, manage everything because he knows well कि we are doing professional things on the set. Okay. So he can't go personal. So I also respect his thought process because he knows कि हाँ निशा का attitude क्या है. ठीक है, she is not available for me. तो उन्होंने मैनेज किया. सो निशा मुझे एक बात बताएं, ये तो लड़कों का हो गया, कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़के के साथ आप सीन दे रही हैं एंड आपको इमोशंस आ गए हों? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. ओके. क्योंकि मेरे लिए ऑल आर इक्वल. कभी भी मेरे को ऐसे मतलब एक फन के लिए मैं बोल देती हूँ कि हाँ वो बहुत हैंडसम था, बहुत हॉट था, ये वो. बट आफ्टर माई ब्रेकअप आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क. मेरे को नहीं होता है अट्रैक्शन मेरे को स्टार से, चाहे मैं कितने भी कैसे भी कपड़ों में सीन्स दे रही हूँ. नहीं आता है, दिल से अंदर से नहीं आता है. बट मेरे को पता होता है कि हाँ दिस इज माई जॉब, अब मैं करने आई हूँ और मेरे को ख़त्म करना है और घर जाना है, ऐसा. अच्छा, तो फिर तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी हीरो के साथ आपने सोचा हो कि यार थोड़ा लंबा चल जाता, जैसे कई बार होता है ना कि आप स्मूच कर रहे हो एंड आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि आपको कट की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है. बिकॉज करते करते मैं हमेशा दिमाग में होता है कि कब मेरा डायरेक्टर कट बोलेगा, कब बोलेगा. तो मैं वेट करती हूँ कट का, तो मेरे को फट से सुनाई देता है. जैसे मेरे डायरेक्टर कट बोलेंगे मेरे को फट से सुनाई देता है. ओके. और ऐसा कई बार होता है ना, जैसे कि शूटिंग मड में हो रही है या कहीं भी, तो हर आदमी मड से थोड़ा सा दूर रहता है, मैक्सिमम, नॉट हर. तो पैकअप हुआ और हीरो आपको ड्रॉप करने जा रहा है और आप वेट कर रही हैं कि आप उसके साथ जाएं, या कोई टीम का कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ हम निकलें, एक हल्का सा अटैचमेंट होता है ना. वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था प्राइम प्ले के सेट पे जब मैं थी मड में. और वो मेरा फर्स्ट डे था उनके साथ शूट का. इवन जब मैं बोल्ड सीरीज स्टार्ट गई तो भी वो फर्स्ट डे था. तो ओवरऑल एक स्ट्रगलर वाला वाइब और एक्टर वाला वाइब भी था उस वक्त, जो उनके लिए जो रिस्पेक्ट था. जो मैंने उनको बोला कि हाँ मेरे को जेट्टी लेनी है, मैंने बोला मेरे को भी जेट्टी लेनी है, तो हम साथ में चलते हैं. तो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम और ही इज़ मतलब प्रिपेयरिंग पैकिंग हिज बैग एंड ऑल. तो ठीक है, वो एक था वो फर्स्ट डे के लिए. उसके बाद जो मैंने सीखा है, जैसे कि ही इज़ मेंटली वेरी फ्री फॉर मी कि लेट्स गो निशा होटल, लेट्स गो डेट टुगेदर. तो मेरे को ऐसा लगा कि उस चीज़ को उन्होंने कुछ अलग लेवल पर लेकर गए हैं. एक्चुअली मेरे को उनका नाम याद नहीं है और होता मैं तो भी नहीं लेती. ठीक है, मेरे को किसी को भी बदनाम नहीं करना है यहाँ पे, तो हम नाम नहीं पूछ रहे हैं. जी बिल्कुल. तो फिर मैंने कुछ सीखा, मतलब डे बाय डे हम अपने स्ट्रगल पीरियड में कुछ सीखते हैं ना. हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो. तो कुछ सीख रही हूँ मैं लोगों से मिल के. वेरी ट्रू. तो अच्छा एक बात बताओ, जब पहली बार आपको एक बोल्ड सीरीज ऑफर हुई और आपको पता है कि कल आपके स्मूथ सीन है, बेड सीन है, ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में कुछ नहीं है बट हैं काफ़ी हद तक, आप कितनी नर्वस थी बिफोर शूट, और जब आप शूट पे एक बार कि यार सीन शुरू हो गया तो आप कितनी कंफर्टेबल हो गई, वो डिफरेंस बताइए मुझे. तो हर प्रोडक्शन में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना. क्रू अलग होता है, डायरेक्टर अलग होते हैं, प्रोडक्शन अलग होता है. बट इन अ प्रोफेशनल वे सबके सब मतलब एक ही हैं. मतलब कहीं भी किसी ने भी मेरे को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया. और जो भी हम चॉइसेस होते हैं सेट पे जाने से पहले हम क्लियर करते हैं, वो भी क्लियर करते हैं कि आर यू कंफर्टेबल ऑन दिस ऑन दैट लाइक दैट. तो इफ आई एग्री फॉर एवरीथिंग, तो वो उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ वो डिमांड नहीं किए अभी तक सेट पे मेरे डायरेक्टर ने. तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल दी माई डायरेक्टर. और कभी ऐसा हुआ है कि आपको बताया जाए कि यार 2 ही सीन है और सीन होने के बाद कहा जाए अरे यार क्या सीन दिया था तुमने नशा, एक सीन और हो जाए, एक सीन और कर लें, ऐसा कभी? एक ही बार हुआ था मेरे साथ. ये शायद पुतला सीरीज था. तो उसमें फोर्स सेक्स दिखाया गया है. ओके. तो हाँ, उस सीन में मेरा रोने का था कुछ सीन. ओके. तो मैंने बोला कि सर, मेरे डायरेक्टर को कि सर
मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ कि मैं रो सकूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है निशा, हम डालेंगे गुलाब जल आपकी आंखों में या ग्लिसरीन डालेंगे। हाँ, ग्लिसरीन, करेक्ट। तो मैंने बोला ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने ग्लिसरीन मेरी आंख में डाला और मैंने एक्ट करना स्टार्ट किया, रोने का, और ऐसा किया कि ना मुंह से भी पानी निकल रहा है, आंख से भी पानी निकल रहा है। आई रियली फील दैट टाइम, मैं घुस गई थी उस स्टोरी पे, जो भी चल रहा था फोर सेक्स वाला, कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती सेक्स कर रहा है किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से, किसी भी पोजेस से, एंड शी इज़ नॉट इंजॉइंग सेक्स विथ हिज हस्बैंड। तो वो वाले थिंग्स थी वहाँ पे। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट सीन एंड आई इंजॉय माई वर्क अ लॉट इन बोल्ड सीरीज। दैट इज मीनिंगफुल एक्चुअली फॉर मी। अच्छा, मैं कुछ और पूछना चाह रही थी। होता क्या है, ये जो सीरीज होती हैं इनमें सीरीज के बीच में सेक्स सीन नहीं होते हैं, सेक्स सीन के बीच में स्टोरी होती है। हाँ, ठीक है। हाँ, बेसिकली हाँ, उन्हें सेक्स सीन शूट करने हैं, जी, मेकआउट सीन, तो उसकी जी, लिए स्टोरी बनाई जाती है। जी, तो होता क्या है, जब भी कोई हीरो हीरोइन फाइनलाइज करता है ना, तो वो पूछता है कितने मेकआउट सीन है। हाँ, या एक्टर ये नहीं पूछता कि स्टोरी क्या है। ठीक है। हाँ, राइट, तो वो 2 मेकआउट हैं, उस हिसाब से पेमेंट तय होती है। हाँ, या 3 मेकआउट हैं तो उस हिसाब से। हाँ, तो कई बार सेट पे पहुंचने के बाद एक्टर उसे एक्स्ट्रा मेकआउट करा लिए जाते हैं, बट उसके पैसे नहीं दिए जाते। तो ये मैं जानना चाह रही थी कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ बताया गया हो और जब आपसे एक्स्ट्रा मेकआउट सीन शूट कराए गए हैं बट आपको उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, क्योंकि शायद मैंने ये कंडीशन रखी नहीं है, कभी पूछा नहीं है कि कितने मेकआउट सीन होने वाले हैं। ओके। हाँ, तो कभी मैं सेट पे गई हूँ तो इस थॉट प्रोसेस से नहीं गई हूँ कि मेरे को एक ही देना है या उनकी एक ही डिमांड है, या इस तरीके की चीज़ें कभी क्लियर नहीं हुई। कभी एक भी हुआ है, कभी 3-4 भी हुए हैं। ओके। तो ठीक है, जो पेमेंट डिसाइडेड था मैं उसी पर गई। मैंने पेमेंट के लिए मतलब ब्लेम गेम नहीं खेला है अभी तक। तो बट मैं ये चीज़ ध्यान में रखूंगी गहना जी कि मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए मैं जरूर प्रोडक्शन से डिमांड करूँ। वेरी गुड, बिकॉज यू आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, और मैंने आज आपसे अभी इस वक्त कुछ चीज़ सीखी है। मैं तुम्हारी भी गुरु मैया तो नहीं बन गई? जी बिल्कुल हो आप इतने लंबे वक्त से बॉम्बे में हो, बोल्ड इंडस्ट्री में हो, तो ऑफ कोर्स यू आर माय गुरु। तो दिस इज अ बिट पर्सनल क्वेश्चन, बट स्टिल आई एम आस्किंग, हमारा शो है थोड़ा इस टाइप का। ओके, सो एक बात बताओ निशा मुझे कि कभी शूट डन हुआ हो और शूट के दिन आपको पीरियड्स आ गए हो, हाँ, और आपको मालूम है कि मेकआउट सीन्स शूट होने हैं, आपको लॉन्जरे पहननी है, हो सकता है आपको स्विमिंग पूल पे भी उतरना पड़ जाए, ऐसी कभी कोई सिचुएशन हुई आपके साथ? हाँ बिल्कुल, मेरे फर्स्ट बोल सीरीज नहीं हुई है। तो क्या हुआ था? जैसे कि 3 दिन का शूट था। पहले दिन मैंने मधुशाला के लिए शूट किया, एंड सेकेंड एंड थर्ड डे मैं पुतला के लिए शूट करी सेम सेट पे। तो हाँ, ऑफ कोर्स मेरे पीरियड्स चल रहे थे उस वक्त तो वो बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ मैं उस फीलिंग के बारे में कि कैसा चल रहा था। बहुत अजीब सी फीलिंग थी कि मैं मतलब मेरे पहले बोल्ड सीरीज मैंने साइन किया है और इससे पीरियड्स आ गए, क्या करूँ, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, सेट पे जाके जितने भी ड्रेस डिज़ाइनर हो, स्टाइलिस्ट हो, तो वो लोगों ने इतना कंफर्टेबल मेरे को फील कराया। मेरे को अलग से मतलब दूसरी पैंटी ला के दिए, फिर उसके ऊपर मैंने जो हम कैमरे पे शो करते हैं लॉन्जरीज वगैरह है स्टाइलिस्ट, फिर मैंने उसके ऊपर वो पहना। तो इट इज़ वेरी स्मार्टली कवर एवरीथिंग। वाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आप कह रहे हो यार मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ सीन करने में क्योंकि पीरियड्स आ गए हैं, आई कैन नॉट डू, ऐसा कभी आपने कहा है कि कभी नहीं बोला है किया ना? मैंने कभी भी एज अ गर्ल पीरियड्स को एक एक्सक्यूज लेके चला ही नहीं है मेरे काम के लिए फ्रॉम द बिगनिंग कि ये एक रुकावट बन सकता है पीरियड्स मेरे काम के लिए। करेक्ट, क्योंकि काम तो करना ही है, है ना। और जैसे एक बात बताओ, कई बार ये होता है ना कि लोगों को बहाने मिल जाते हैं, कुछ भी होता है, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनल हुई हैं, लाइक यू आर डन, एंड रातों रात आपको पता चलता है कि आप रिप्लेस हो गई हैं, या ऑन सेट पे आपको कोई और रोल दिया गया और सेट पे आपका रोल छोटा कर दिया गया है। ऐसा कभी कोई पॉलिटिक्स आपके साथ? एक्चुअली मेरे को हमेशा से ये फील हुआ है कि सेट पे जाने से पहले सीरीज के नाम कुछ और बताया जाता है और जाके चेंज हो जाता है। तो उस तरीके की चीज़ें फेस की हूँ मैं। अब सीन्स के लिए तो नहीं, कभी ऐसा फील नहीं किया है कि मेरे सीन कम हो गए, क्योंकि हम पर डे उस पे जाते हैं ना, पर डे पेमेंट के हिसाब से जाते हैं। तो अभी तक तो ऐसा फील नहीं हुआ। और कभी निशा ऐसा हुआ है कि
आप सेट पे जाने के पहले आपको डायरेक्टर ने आपसे कहा हो यार निशा कुछ अपने, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग वाला कोई भी हो, कि यार मुझे कुछ अपनी न्यूड फोटोज भेज दो, वी नीड टू सी तुम्हारी बॉडी कैसी है, कोई स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं, कोई मार्क्स तो नहीं, तो बहाने होते हैं ना बहुत सारे, ऐसी कभी कोई इंसिडेंट? नहीं, कभी कभी नहीं हुआ। जो मेरे पास अपने कैजुअल इन जनरल वे पे जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, वन पीसेस हो गए, जींस टॉप हो गए, है ना, एंड जैसे मैं स्विमिंग पूल पे जाती हूँ तो ऑफकोर्स आई एम कंफर्टेबल इन बिकनी, तो मैं स्विम वेयर, बिकनी सारी चीज़ें पहनती हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल अपनी अपनी मतलब रियल लाइफ में भी, तो वो सारी पिक्चर्स मैं भेज देती हूँ। लवली। और जैसे कि यू आर एन आउटसाइडर, ओके, आप इंडस्ट्री की तो है नहीं, तो आपको काम पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कैसे आप काम पाती हैं? काम यही है कि जैसे ही मैं छत्तीसगढ़ से आई मेक फ्रेंड्स, आई गो क्लब, सो वहाँ पे सारे एक्टर मॉडल्स मिलते हैं। हाँ। ठीक है, अब ऐसे भी सीनियर्स एक्टर मिलते हैं जो मेरे से पहले से बॉम्बे में हैं और उन्होंने काम किया है, उनके प्रोडक्शन हाउसेस से कॉन्टेक्ट्स हैं, तो हाँ निशा मैं बात करूँगा लाइक दिस, तो अपना प्रोफाइल भेज देना। तो ऐसी दोस्ती से ही मतलब मेरा करियर यहाँ पे शुरू हुआ है। ठीक है, और मेरे को अच्छे लोग मिले एज अ फ्रेंड, मैं बोलती हूँ, जैसे भारद्वाज का नाम मैं लेना चाहूंगी, पूरा नाम ले आप? जी, संजय भारद्वाज। तो जैसे ही मैं उनके टच में आई, मैंने बोला कि आई नीड वर्क, मुझे काम की ज़रूरत है। मैं कभी भी काम मांगने के लिए अपने आप को छोटा बड़ा नहीं समझती हूँ, किसी के भी सामने भिखारियों की तरह रहती हूँ, अपने आप को एकदम ग्रीडी और हंगरी दिखाती हूँ कि आई नीड वर्क, अपॉर्चुनिटी की मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। तो फिर उन्होंने भेजा और स्टार्ट हो गया मेरा बोल्ड सीरीज में। संजय काफ़ी स्वीट है, मैंने भी 2-4 सीरीज़ की हैं उसके साथ। और लॉकडाउन में जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मेरे बॉयफ्रेंड को संजय से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, मतलब उसे ऐसा लगता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन संजय है। तो मैंने गौरव की लाइफ पर एक फिल्म बनाई जिसमें संजय को हीरो रखा एंड ही प्लेड गौरव। तो गौरव इज़ अ बिग वुमनाइजर, तो संजय से बड़ा वाला वुमनाइजर बना हुआ है एंड कैसे उसने मुझे उल्लू बनाया, क्या बनाया, तो मैंने शूट किया। अच्छा। और मुझे लगता है मैंने कई सालों बाद किसी एक्टर को अगर स्मूच किया होगा तो वो संजय था। क्या बात है। एंड ही इज गुड। साउंड्स नाइस। यस। तो मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप कुछ पैसे दे दो, हम आपको काम देंगे, या आपको सीरियल करना है तो पे अस सम मनी, और वेब करना है, म्यूजिक वीडियो करना है। ऐसे कभी आपको कोई ऐसा रैकेट मिला है, कोई ऐसे लोगों ने फंसाने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जैसी मैं पर्सनालिटी हूँ, मैं अपने आप को कभी फेक नहीं दिखाती हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है, आई एम रेडी टू पे दिस रोल, आई एम वेरी हंग्री, मतलब मैं मर रही हूँ फेमस होने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साइड से। मैं हमेशा ये दिखाती हूँ कि मतलब आई एम बॉर्न आर्टिस्ट, तो मेरे टैलेंट है, अगर मेरे में टैलेंट, आप मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट करिए, आपको लगता है कि मैं कम टैलेंटेड हूँ या आपके पास बेटर ऑप्शन है मेरे से, आप रिजेक्ट करिए, आई डोंट माइंड। तो मेरा एटीट्यूड हमेशा से प्रोडक्शन, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए ऐसे ही रहते हैं कि ऑल योर चॉइस, मैं सिर्फ अपना 100% दे सकती हूँ और सेट पे दूंगी, मैं इतना ही कमिट कर सकती हूँ, बाकी तो ऑल थिंग्स योर हैंड ओनली। एग्जैक्टली। तो अच्छा, एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे लोग जज करते हैं कि वो लड़की ऐसी है, आपने बोल्ड कर लिया तो यू आर अवेलेबल, यस, उन्होंने मान लिया है, तो इस पे आपका क्या थॉट है? अभी मैं क्या बोलूँ, जिसको जिस नज़र से देखना है वो तो देखते हैं ना, वी कांट कंट्रोल देयर आइज, बट एटलीस्ट यू कैन टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, तो उस पे पब्लिक को व्हाट यू वांट टू से। नहीं, कभी ऐसे किसी ने डायरेक्ट आके ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया है कि आप बोल्ड एक्ट्रेस हैं तो आई विल पे दिस मच एंड दैट मच, तो चलिए मेरे साथ वन नाइट स्टैंड के लिए, या हम यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो ऐसे कभी किसी ने नहीं बोला है। अगर वो ऐसा गंदा सोचते भी हैं तो हमेशा से एक फैन की तरह उन्होंने मेरे को ट्रीट किया है। Correct. क्योंकि हमारे बोल्ड सीरीज में इंटीमेट सीन्स के साथ साथ एक स्टोरी भी होती है ना, जो हमको बतौर एक्ट्रेस डिफाइन करती है, जो हम एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं, एंड अगर हम एक छोटे OTTs के लिए भी काम कर रहे हैं, छोटे प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, वो काम ही हुआ। वेरी ट्रू। हर कोई दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसे संजय लीला बंसाली कहीं मूवी साइन करेगी या वो हमारे लिए बैठा है हमको ही साइन करने, ऐसा है नहीं इंडस्ट्री। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें शायद फ्यूचर में हमको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सके, ये मेरे मकसद है कि एटलीस्ट मेरे को काम मिल रहा है।
और मेरा काम दिखाने का मौका मिल रहा है कि आई एम टैलेंटेड। Correct. अगर आप एक इंटीमेट सीन, आप एक जो भी है एडल्ट सीन्स जो हम शूट करते हैं उसको आप अलग से निकाल कर अगर आप बाकी स्टोरी देखेंगे तो आपको नॉर्मल एक्ट्रेसेस की तरह हमारा टैलेंट ही दिखेगा। एग्जैक्टली। सो मुझे एक बात बताएं, जैसे मुझसे मिलने के पहले, चूंकि आप मुझसे एक बार बात कर चुकी, बट हम मिल पहली बार रहे थे डे बिफोर यस्टरडे, तो लोगों ने मेरी बड़ी बुराइयां की हुई हैं आपसे, है ना। तो कुछ बुराइयां मेरे पॉडकास्ट पे बताएं, बट पब्लिक को देख के बताएं, मुझे ना देखें, वरना लोग कहेंगे मैं कन्विंस कर रही हूँ। जी इट्स कैजुअल थिंग एंड हम आप सब फ्रेंड्स ही हैं जिन लोग हम बातें कर लेते हैं, है ना, किसी भी अचीवर या सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एवरीवन नोज गहना की शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, और सक्सेस हैं शायद इसीलिए अखबारों में, न्यूज़पेपर में भी इनके बारे में गलत चीज़ें लिखी गई है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि नो वन कैन मैनिपुलेट गर्ल्स जो स्मॉल एज की होती हैं, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस होती हैं और वो काम पाना चाहती हैं। मैंने भी इनको कॉल किया था कि आई नीड वर्क, मेरे को काम चाहिए, ये वो ऐसा वैसा। कभी भी मुझे तो ऐसा इनसे वाइब नहीं आया कि शी इज़ मैनिपुलेटिंग मी और मुझे गलत कुछ बता के मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती हैं, ऐसा वैसा। और अभी मैं इनको थोड़ा पर्सनली मिल रही हूँ तो और भी जान रही हूँ कि हाउ शी पर्सनालिटी शी इज़। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप नोन फेस हो जाते हैं तो फॉर मीडिया वो उनके बारे में ही छापना चाहते हैं मसाला लगा के, जिनके बारे में लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मैंने किसी न्यूज़पेपर में उन लड़कियों के नाम मेंशन नहीं दिखे जो प्रार्थी हैं, जिनको साथ इन्होंने गलत किया हुआ है, कभी नहीं। हमेशा गहना ने ये किया, गहना ने वो किया, गहना, अरे किसके साथ किया वो भी तो मेंशन करिए, नाम दीजिए, माँ बाप के नाम दीजिए, शहर का नाम बताइए, एड्रेस दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरीके की गंदगी ना करिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि सेट पर 50-60 लोग हैं, कैमरे लगे हुए हैं, एक एक ट्रक लाइट्स आई हुई हैं, स्पॉट बॉय है, ड्रेस है, खाना है, आपकी सारी यूनिट है, कैमरामैन है, फोकस पुलर है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, क्या किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करके शूट कराना संभव है? नहीं, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। आपको अगर किसी के साथ रेप करना है तो आप शायद बंद दरवाजे में करेंगे, जी बिल्कुल, आप होटल के रूम पे करेंगे। अब सेट पे 60-70 लोगों के बीच में तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो कहना ही गलत है, कहना ही गलत है ना। और अगर मान लो सपोज आप मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको डांट दूं, निशा ये करना होगा, तो विल यू बी एबल टू एक्ट? आप एक्ट कर पाएंगी? अगर मैं आपके साथ गलत बिहेव करूंगी, नहीं, मैं तो तुरंत सेट छोड़कर भागूंगी। एग्जैक्टली। हाँ। अभी अगर मैं आपके साथ कोई फिल्म कर रही हूँ एंड शूट में 1 दिन का नहीं कर रही हूँ, है ना, मान लीजिए मेरा 2 दिन का शूट है, 3 दिन का, हम लोकल मुंबई में शूट कर रहे हैं, तो लोकल मुंबई में जब हम शूट करते हैं, रात को एक्टर अपने घर जाता है, वो कल फिर आ रहा है, शाम को पैसे ले रहा है, फिर आ रहा है, तो अगर मैं उसके साथ फोर्स कर रही हूँ तो बार बार क्यों आ रहा है? क्यों आएगा, ऑफ कोर्स, है ना। हाँ। और सभी के साथ वो शूट कर रहा है, उसको साल भर बाद याद आता है, या 2 साल बाद, अरे मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी, मेरे साथ फोर्स हुआ था। हाँ। तो 2 साल तक वो मुझे रोज मैसेज कर रहा है या कर रही है, मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, मैम थैंक यू सो मच, प्लीज रिपीट मी। ये कौन सी वाली जबरदस्ती है जिसमें आर्टिस्ट को बहुत मजा भी आ रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, बट 1 साल बाद उसको याद आ रहा है? बताओ, ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। नहीं, ये सब तो बहुत गलत सी चीजें हैं जो लोग बातें करते हैं। और जैसे मैं छत्तीसगढ़ में जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो मेरे को पता है कि न्यूज़ के लिए लोग भिखारी होते हैं कि आज क्या छापे, उनका न्यूज़पेपर बिकना बंद हो जाएगा अगर आज कुछ नहीं छापेंगे तो, कुछ गलत नहीं छापेंगे तो। बिल्कुल गलत या सही, मतलब उनको छापना ही है। उस दिन का उनका स्ट्रगल टाइम होता है कि इस माइंडसेट पे कि उनको अच्छा लिखना है या बुरा लिखना है किसी के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो मैं तो बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि सारे न्यूज़पेपर गलत हैं या गलत छपते हैं ये वो, बट आप एकदम से आप किसी पर्सनालिटी को बिना जाने समझे और एक मत जज करिए, बस मैं इतना बोलूँगी। करेक्ट। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि अभी तक आपने इतना कुछ शूट किया, आपने किसी भी फिल्म की डबिंग की है? हाँ की। अच्छा, तो जब आप डबिंग करते हो, आप फाइनल फिल्म देखते हो? हाँ बिल्कुल, है ना। डबिंग में आप वही देखते हो जो रिलीज होने वाला है। तो क्या ये संभव है कि आफ्टर डबिंग मैं आपकी फिल्म बदल दूं? नो, नॉट एट ऑल। तो अब अगर आपने फिल्म की, आपने डबिंग की, और जब आपने फिल्म का प्रमोशन किया तो आपने ही फिल्म का प्रमोशन किया, लेकिन आपको 6 महीने बाद याद आया कि अरे
यहाँ तो मेरे साथ गलत हुआ था। हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज आप सीन चेंज कर सकते हैं, सुनो हाँ। सॉरी, आप वॉइस चेंज कर सकते हैं, हाँ। बट सीन तो आपने ही खुद दिए है ना, हाँ। स्क्रीन पर तो आप ही हैं। चलो डबिंग आपके बदले किसी और ने भी कर दी, इट कैन बी पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल लेकिन है। अगर सीन पे आप हैं, कैमरे के फ्रेम पे आप हैं, हाउ कैन यू से कि मैं ये नहीं हूँ। एग्जैक्टली। एंड चलो मैं कहती हूँ डबिंग भी आपने ही कर ली है, डबिंग भी आपने नहीं की, प्रमोशन भी आपने किया, लेकिन 6 महीने बाद आप कह दो यार ये कैसे हो गया। मतलब 100% सिर्फ आपकी आवाज है, उसमें किसी भी सीन में किसी और की आवाज नहीं है आपके कैरेक्टर के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो आपके ही सीन है जिनकी आवाज आपने दी है, प्रमोट आपने किया, 6 महीने बाद कैसे हो सकता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर फ्रेम पर वो है तो नो वन कैन पॉइंट आउट ऑन दैट कि गहना ने गलत किया है। एग्जैक्टली। और जब आप कभी कोई मेकआउट सीन शूट करती हैं, मुझे बताएं आपके कंफर्ट जोन का कितना ख्याल रखा जाता है? बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। मेरे लिए एक फीमेल पर्सनल असिस्टेंट होती है मेरे पास, जो मेरे लिए बाथरूम रखी होती है, कट के बाद तुरंत वो लाके मेरे को देती है। और जैसे वाइल्ड शूटिंग कई बार कट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कैमरा ऑन करके कह देते चढ़ जाओ, ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल है ना। वो कहते हैं यार स्मूच का हम ले रहे हैं क्लोज, तो स्मूच कर लो। फिर अगर हाथ का सीन है तो वो कहते हैं यार आप हाथ रख रहे हो, हम हाथ के टेक ले लेते हैं। कई बार कहते हैं यार पैर चला लो, हम पैर का सीन ले, है ना। कभी ऐसा नहीं होता है ना कि कैमरा ऑन करके डायरेक्टर प्रोड्यूसर दूसरे रूम में चले गए हैं, कर लो जो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता, राइट। सो जब हर चीज एक सेकंड पे आपका ध्यान रखा जा रहा है, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको रोका जा सकता है, आप रोक सकती है ना। तो जब सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, आपके साथ जबरदस्ती कैसे हो सकती है? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती ना। तो जो लड़कियां ऑल ऑफ अ सडन आती हैं और कहती हैं मेरे साथ सेट पे इसने जबरदस्ती की, उसने जबरदस्ती की, इन लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इन लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि आपको जब काम की ज़रूरत है तब आप हाथ जोड़कर ऐसे काम मांगती हैं, और जब आप फेमस हो जाती हैं, आपको कुछ लोग फिर पसंद करते हैं, आपके हेटर्स भी पैदा हो जाते हैं और आपके लवर्स भी पैदा हो जाते हैं। उसके बाद सडन आपके अपने थॉट प्रोसेस आप बनाकर कि अरे मेरे साथ गलत हुआ है, दूसरों के साथ जिन्होंने आपको गलत बोल रहे हैं और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके सामने आप प्राउड फील करती हैं, तो डबल फेस सबका होता है। तो आप ऐसे मत रहिए, आप जो है जैसे हैं आप प्राउड फील करिए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ आप बोल्ड एक्ट्रेस हैं और यू आर कंफर्टेबल इन योर लाइफ, नो वन पेइंग योर रेंट, नो वन सेंडिंग योर फूड, तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट ऑन योर वर्क लाइक मी। यस, एंड लाइक कहना। यस, यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़, वहाँ पे कोरबा से, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन। जब आप यहाँ पे आ गई हैं तो आपको कभी लगता है यार मैं यहाँ तक के लिए तो नहीं आई थी, या अब मुझे वापस चले जाना चाहिए? आप कैसे अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग रखती हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है गहना। ऑन इन दिस टाइम आई हैव मल्टीपल फाइब्रॉइड्स इन माय यूट्रस। आपको जो मेरा स्टमक दिख रहा है छुपा रुस्तम में, और लोगों को लगता है कि आई एम प्रेग्नेंट एंड ऑल, और जिस तरीके से बोल्ड सीरीज की एक्ट्रेसेस को जज किया जाता है, तो आई एम एग्जाम्पल। मेरा जो स्टमक है वो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की वजह से निकला हुआ है, ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ दर्शकों को। इन दिस सिचुएशन आई एम मैं यहाँ पर हूँ, फाइट कर रही हूँ, टिकी हुई हूँ, मैं अपनी पेनफुल जर्नी को एक तरीके से इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर से जब निकली थी ये सोच के निकली थी कि सुख हो या दुख हो मैं टिकी रहूँगी। यस। तो मैं अपने आप से कमिटमेंट करके निकली थी, ना कि फैमिली वालों से। तो मैं अपने आप के लिए लॉयल हूँ। दैट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज़ अ सेइंग ना, यहाँ तक आने के लिए तो नहीं आए थे, बिल्कुल कुछ तो बन के जाएंगे। यस, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ दोस्तों, मैं बता दूँ, और मैं बहुत ज़्यादा छोटे जगह से हूँ। चिरमिरी एक हिल स्टेशन है, कोरबा तो फिर भी थोड़ा बड़ा है। जब इसने सुना कि आप चिरमिरी से हो तो शी वाज लाइक चिरमिरी से हो, मैंने कहा हाँ। अच्छा निशा, मुझे एक बात बताएं, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? आप मुझसे ऑनेस्ट आंसर जानना चाहती हैं? सिर्फ ऑनेस्ट, जो कि दूसरी लड़कियां देंगी नहीं। मुझे सिर्फ ऑनेस्टी चाहिए। तो मैं सिर्फ 8th पास गर्ल हूँ हिंदी मीडियम से। ओके। मैं जब 11 साल की थी मेरे पापा की डेथ हो गई, और अनुकंपा नियुक्ति में भाई को सर्विस मिल गई। फिर भाई हमको मतलब ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए, और मम्मी अनपढ़ थी। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मम्मी उस मंदिर में ही स्कूल था, 700 रुपये में मम्मी खाना बनाती थी पुजारियों के लिए। तो उस जगह से, उस सिचुएशन से निकल के मैंने आपको ऐसे निशा साहू बनाया है।
Wow. स्ट्रगल कर करके, ठीक है। तो हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा तो नहीं लगता है ऐसे बताते हुए, बट मौका मिला है और पीपल नो अबाउट मी जेन्युइनली, तो मैं भी उनको जेन्युइन ही आंसर दूंगा पसंद। क्योंकि योर इंग्लिश इज रियली गुड, हाँ, इट इज Yes. इम्पॉसिबल टू बिलीव। यस यस। सो दोस्तों, मैं पर्सनली कहना चाहूँगी, आप लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि यार लड़कियाँ बोल्ड करती हैं, शराफत का ढोंग करती हैं। जब पेट पे भूख लगती है ना, रात के खाने का पता नहीं होता, कल के खाने का पता नहीं होता, तो उस समय जो मिलता है ना वो लगता है ये कर लें। क्योंकि घर पे एसी के नीचे बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी को कुछ कह देना बहुत आसान है, उसकी ज़िंदगी जीना बहुत टफ होता है दोस्तों। हेड्स ऑफ टू यू निशा, हेड्स ऑफ टू यू। और ऐसे केस में अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करता है ना, अच्छा है कि तुमने उसे छोड़ा। वो इस लायक ही नहीं था कि तुम उसे ना ज़िंदगी भर निभाओ, सच में। अच्छा निशा, मुझे एक बात बताएं, जैसे आज एक अलग दर्द है ज़िंदगी में, बहुत कुछ है, मालूम है कि पीछे जाने के लिए कुछ नहीं है, कहाँ जाओगी? सो क्या लगता है कि आने वाला कल क्या करना है, आने वाले कल को कैसे चैलेंज करना है, कैसे फेस करना है? बस इस थॉट प्रोसेस से कि अपने रूल्स लाइफ में इंसान अपने गोल्स जैसे खुद चूज करता है, बनाता है, टारगेट बनाता है, एक सपना देखता है ना, वैसे ही उसको कैसे पाना है उसके लिए भी एक रूल्स सेट करता है। तो मैं बोल्ड सीरीज में गई जरूर हूँ, बट मैंने अपने लिए एक दायरे रखे हुए हैं कि आई एम कंफर्टेबल ऑन दिस ओनली। ओके। मुझे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे ऑफर नहीं होते हैं, और ज़्यादा कंफर्टेबल होने के लिए विथ माई को स्टार्स बिल्कुल ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं हमेशा मना करती हूँ कि आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दिस थिंग्स। करेक्ट। तो ऐसे मैंने अपने प्रायोरिटीज सेट कर रखे हैं जिस पर मैं कायम हूँ। तो निशा, मुझे एक बात बताएं, जैसे हमारी इंडस्ट्री में, नॉट इन आर इंडस्ट्री ओनली, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बेसिकली लड़के लड़कियां सप्लाई भी करते हैं, है ना, कि हम आपको ये पैसे देंगे, आर यू अवेलेबल, हम आपको वो पैसे देंगे, आप इतने में अवेलेबल है, बेसिकली पेड सेक्स की बात होती है। ऐसे कभी कोई एक्सपीरियंस आपने इंटरेक्ट किए हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, कभी नहीं। और इस टॉपिक पे अगर बात हो रही है तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी ये बोलते हुए कि हुकअप इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन वी मीट अ रैंडम गाय, यू नो, इन जनरल इन स्ट्रगलिंग लाइफ, यू नो, खूबसूरती हवाओं में है यहाँ पे। तो कभी ना कभी सेट पे तो नहीं, तो सेट के बाहर वी आर पार्टिंग टुगेदर, वी ड्रंक टोटली, ठीक है। तो कभी एक अट्रैक्शन होता है किसी से, तो वो सिर्फ सेक्स के लिए होता है, ना कि लव के लिए। तो सच बोलूं, शरीर में घुसना और दिल में घुसने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो प्यार तो मुझे ब्रेकअप के बाद नहीं हुआ है आज तक, बट हुकअप्स कभी कभी हो गए हैं। बट हुकअप is absolutely a different thing. Yeah. Hookup कोई भी कर सकता है. Paid sex is different. No. I am not facing that things. Not facing. अच्छा, but अगर मान लो suppose कोई लड़की कर रही है, मान लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने reasons हैं. Neither I'm supporting them nor I'm against, क्योंकि मैं किसी को खिला नहीं रही. नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना. तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मेरा यही ओपिनियन है कि मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ, और ना ही मेरे पास राइट्स हैं, ठीक है। तो आप भी ना करें। अगर कोई लड़की ऐसा करती भी है तो आप उनको जज ना करें। हो सकता है वो बहुत मुसीबत में है, ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है, या उसकी मेंटल ग्रोथ वैसी नहीं है कि वो 2 रुपए कहाँ से कमाना है या 10,000 रुपये कहाँ से कमाना है। उस वक्त के लिए, उस सिचुएशन के लिए शी इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर। तो आप उसकी हेल्प करें, ना कि उसको जज करें। एग्जैक्टली। सो निशा, इट वॉज जस्ट लवली टॉकिंग टू यू। आप अपने दर्शकों को कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़ दें, और अपना इंस्टा हैंडल बता दें। सो मेरा इंस्टा हैंडल है निशा साहू ऑफिशियल 28। सो फॉलो मी, लाइक मी एंड कमेंट जरूर करिएगा। और अपने दर्शकों को बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सोचें, बड़ा सोचें। अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो आपको छोटा भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो अच्छा हो या बुरा, अपने थॉट प्रोसेस से आप जिंदगी को जिएं और अपने ड्रीम को फॉलो करें। एग्जैक्टली। सो ये थी निशा साहू। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, निशा साहू ऑफिशियल 28, ये इनका इंस्टा हैंडल है। एंड अगर आपके पास कोई भी जेन्युइन काम है, लाइक रिबन कटिंग हो, कैटलॉग शूट हो, एनीथिंग, आइटम सॉन्ग है, साउथ की फिल्म है, कुछ भी, क्योंकि शी इज़ परफेक्ट, ये इन्हें लगता है, बट फॉर मी शी इज़ परफेक्ट। डू अप्रोच हर एंड हमारे लिए दुआएं करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।